आज की सुबह यानी कि 29 दिसंबर की सुबह आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोग नहीं भूलने वाले, क्योंकि जैसे ही लोग उठे उन्होंने क्या देखा, चारों तरफ धुंध की परत छाई रही और आज स्मॉग और फॉग दोनों ही देखने को मिले। ऐसे में दोगुनी मार दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि विजिबिलिटी लगभग 0 ही हो गई। ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत भी हुई। आईएमडी का कहना था कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में काफी तेजी से ठंड गिरेगी और ऐसा ही हुआ। हफ्ते की शुरुआत में पहले ही दिन यानी कि आज दिल्ली एनसीआर में तापमान काफी तेजी से गिरा। वैसे देखा जाए तो बीती रात से ही कोहरा छा गया था, देखने को मिला था कि तापमान गिरा है और आज सुबह ऐसा ही हुआ, ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। अब आने वाले दिनों में आईएमडी ने अलर्ट भी दे दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ती रहेगी और ऑरेंज अलर्ट आज से ही दे दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि आज और मतलब दिन में और रात में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है, तापमान गिर सकता है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा और आसपास के जो इलाके हैं, सटे इलाके, उनमें भी काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। शीतलहर का अलर्ट भी दिया गया है। आज भी दिल्ली में शीतलहर चल रही है। ऐसे ही जो ठंड बढ़ी है उसको लेकर यूपी में 12वीं तक के स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं, यानी कि 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ बिहार में भी स्कूल बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन भी लगातार बढ़ रहा है। आज भी AQI 400 के पार देखा गया। ऐसे में जो स्मॉग है और फॉग है वो दोनों साथ में ही देखने को मिले, जिसके बाद लोगों को और काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोगों ने इस पर क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। हम सारे दोस्त आए थे मेरे, उन्हें दिल्ली गेट दिखाना था, लेकिन इतना कोहरा है, इतना स्मॉग है कि हम देख ही नहीं पा रहे। हम ऑटो से आ रहे थे और हमें आगे की गाड़ियां तक नहीं दिख रही है, तो इतना बुरा हाल बन चुका है। और ये पिछले 20-25 दिनों से यही हाल है। सुबह कुछ दिखता ही नहीं और रात को मतलब ट्रैवल करने में भी डर लगता है। ये हाल हो चुका है। अगर मुंबई की बात करो तो मुंबई में भी पोल्यूशन है ही, पर दिल्ली में AQI जो है वो 500 से ऊपर चला जाता है। बहुत बहुत जानलेवा है जो कि, और जितना जानलेवा अभी हमने पढ़ा कि स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए थे, इसी वजह से बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल कम हो जाती है जो दिल्ली के सदस्य है उनकी। तो मतलब ये बुरा हाल है और ये हम ज्यादा देर ऐसी हवा में रुक नहीं पाएंगे। तो अब पता नहीं हम सरकार से क्या बोले, क्या बात करें, कैसे समझाएं उनको कि वंदे मातरम या जनगण मन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इस दिल्ली शहर की हवा के बारे में बात करो, पर्यावरण के बारे में बात करो। सिर्फ 10 मिनट असेंबली में बात करके हम अच्छी हवा ले नहीं पाएंगे। हमने सोचा आज सुबह 6 बजे उठकर इंडिया गेट की तरफ रुख करते हैं, बट यहाँ आकर पता लगा कि इतना स्मॉग है, इतना पोल्यूशन है, इतना हाई, सुबह 6 बजे भी AQI है कि ना ही हमें इंडिया गेट दिख पा रहा है, ना ही हम ढंग से सांस ले पा रहे हैं। हमने सोचा था बाहर आके कुछ रनिंग वगैरह करेंगे, बट अभी इस मौसम को मद्देनजर रखते हुए हमें ये कदम वापस ही लेना पड़ेगा। हमें लगता है बहुत दिक्कत देने वाली हालात यहाँ दिल्ली में पैदा हो चुकी हैं, चाहे वो ठंड की हो, चाहे वो पोल्यूशन की हो, चाहे वो हवा की हो। तो कल सुबह हम लोगों की ट्रेन है, हम बनारस जा रहे हैं। बनारस में वैसे ही हम काशी, हमने सोचा कि नया साल है तो महादेव के दर्शन करने जा रहे थे, तो सोचा एक स्टॉप लगा लेते छोटा सा दिल्ली में, जो कि कैपिटल है इंडिया की। साल खत्म होने से पहले, क्योंकि मैं काम करता था, मेरे दिल के बहुत पास है दिल्ली, और हम सुबह इंडिया गेट देखने आए हैं और आप देख सकते हैं कोहरा ही कोहरा है। कोहरा ही कोहरा। मैं पैराग्लाइडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी बहुत कोहरा है दोस्तों। अगर आप समझ पाए इस बात को, बहुत मजा आ रहा है। माहौल हम थोड़े पागल हैं जो इस कोहरे में आए हैं। और आप देख कर आइएगा, स्मोक का मिक्सचर होके यहाँ पे बड़ा पोल्यूशन हो रहा है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है और ओस फील हो रही है हाथों में, तो सारी चीजें मिक्स होके एक बड़ा अजीब सा एक सांस लेने में एहसास हो रहा है। और खांसी बहुत बढ़ गई है, खांसी हो रही है और सब कुछ है, तो जरा देख समझ कर आइएगा। बाकी दिल्ली तो दिल वालों की है। तो आज की सुबह तो काफी ज्यादा ठंड दर्ज की गई है। अब आगे देखते हैं कि दिन में और रात में तापमान कैसा रहता है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा बना रहेगा। बाकी इस पे जो भी अपडेट होगा वो हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ। मैं मरियम अली, कैमरामैन विनोद के साथ, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी, दिल्ली।